जय माता की जय माता की जय माता दी जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता दी। श्याम रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बोले प्यार से सभी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता 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 राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम श्याम रामचंद्र भगवान की, जय सदगुरुदेव भगवान की। ओम नमः परमहंसास्वादिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गोहत्या बंधु गौ माता की जय ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो हर हर महादेव सांचे दरबार के जय गंगा मैया के जय जगदिया जोता वाली माता सदा है बोले जय सतगुरुदेव भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवत कृपा से एक विशाल यज्ञ जो प्रारंभ हुआ था उसकी पूर्णाहुति हुई। कथा का भी अंतिम प्रवचन है। परमात्मा की असीम कृपा होती है तभी शुभ काम निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाया करते हैं। शुभ काम परिपूर्ण हो जाए निर्विघ्न, ये ईश्वर की कृपा का ही फल होता है। देवी भागवत में प्राणी मात्र के कल्याण की बातें हैं। स्त्रियों के लिए विशेष शिक्षाप्रद है कि श्रीमद् भागवत और देवी भागवत ये दोनों एक ही है। दो विभाग हो गए हैं। श्रीमद् भागवत में पुरुषों के लिए विशेष कुछ कहा गया है, देवी भागवत में स्त्रियों के लिए कहा जाता है। महाराज वृषध्वज थे, उनके यहाँ तुलसी वृंदा ने जन्म लिया हुआ है। दंभ नाम का एक व्यक्ति दानव था, उसके यहाँ शंखचूड़ की उत्पत्ति होती है। ये दोनों गोलोक धाम के ही निवासी हैं। भगवती राधा रानी के श्राप से ये दोनों भारतवर्ष में प्रकट हुए हैं। वृषभ जो शंखचूड़ है वो सुदामा नाम का गोप है और वृंदा सुशीला गोपी के रूप में किसी कार्य कारण से देवी देवताओं में कुछ हो जाता है, वो केवल लोक कल्याण के लिए ऐसा होता है। समाज का कल्याण हो इसीलिए ऐसा चलता है। लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, लोग सन्मार्ग में चल सकें, मानव जीवन सफल बना सकें, इसके लिए सारी बातें चला करती हैं। अस्तु। शंखचूड़ ने पुष्कर में कठिन तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने जब वर मांगने के लिए कहा, अमरता का वरदान नहीं, तो फिर कोई निमित्त ब्रह्मा जी ने एक कवच मंगल में गले में पहनने के लिए दिया है, ये कहते हुए कि जब तक तुम्हारे शरीर में ये कवच रहेगा और तुम्हारे साथ जिसका विवाह होगा, वृंदा तुलसी, जैसे एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं,
से पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं। यही तरह से वृंदा और तुलसी एक ही है, पर्यायवाची, पर्यायवाची है एक तरह से। महाराज वृषध्वज की पुत्री होकर के, धर्मध्वज की पुत्री होकर के जन्म लेती हैं। उन्हें स्वप्न में शंखचूड़ का दर्शन भी हुआ है। बद्रीनाथ में बैठकर वो भजन कर रहे हैं। शंखचूड़ ने तप किया है पुष्कर, और वृंदा तप कर रही है बद्रीनाथ। तुम उसके साथ विवाह करा लो शंखचूड़, वो महान पतिव्रता है, और जब तक उसका पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सके। जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसके पति की आयु घटने लगती है, और जो स्त्री पतिव्रता होती है उसके पति की आयु बढ़ने लगती है। पतिव्रता नारी जल्दी विधवा नहीं होती। किसी श्राप विशेष के कारण हो जाए अलग बात है, नहीं हो सकती। पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों के गुरु ही पति ही होते हैं। यज्ञ दान पूजा पाठ से जो फल मिलता है, पति सेवा से, पातिव्रत का पालन करने से उससे कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त हो। आज व्यक्ति मूल को न पकड़ के डालियों को पकड़ता रहता है। जितने प्रकार की पूजा पाठ हैं, धर्म कर्म हैं, धर्म से ऊपर कोई नहीं। धर्म का पालन आपने कर लिया, आपने बहुत बड़ा तप कर लिया। स्वधर्म पालन जो है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिम विन्दति मानवा। जो अपने कर्म से भगवान की पूजा करता है, अपने धर्म में जो अडिग रहता है, सिद्धिम विन्दति, भगवान कहते हैं उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती। शंखचूड़ को भेजा है ब्रह्मा जी ने बद्रीनाथ। शंखचूड़ जब पहुंचा, कुछ बातें की, तो वृंदा ने कहा, जानते नहीं हो नारी का स्वरूप क्या है? ये सीधे नरक ले जाने का रास्ता है। फिर मैंने तुम्हें बुलाया है। अकेली महिला कहीं बैठी हो, पुरुष का वहाँ जाना क्या उचित होता? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहती नहीं, फिर तुम मेरे पास कैसे आ गया? देवी मैं जानता हूँ, सभी नारियाँ ऐसी नहीं होती हैं। उल्टा चरित्रहीन पति से लड़ने झगड़ने वाली, सास ससुर की सेवा न करने वाली, वे नारियां नरक जाती हैं, पति को भी ले जाती हैं। जो पतिव्रताएं होती हैं वो पति को भी तारने वाली होती हैं। सर्पग्राही यथा सर्पम बिलाद उद्धरते बलात्, सपेरा सांप पकड़ने वाला बिल में गए सांप को भी पूंछ पकड़ के बाहर निकाल लेता है। इसी तरह पतिव्रता नारी नरक जाते पति का भी भुजा पकड़ के स्वर्ग ले जाएगा। अपने धर्म में अडिग रहना है, डिगना नहीं। और मैं गोलोक धाम का हूँ,
राधा जी के श्राप से आया हूँ और तुम्हारे पास ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया हूँ। तब तक ब्रह्मा जी पहुँच गए। बेटी तुम्हारे लिए निश्चित है। मैं इसीलिए इनसे बात कर रही थी कि जो पुरुष नारी से पराजित होकर के रहता है उसका दिया हुआ न देवता स्वीकार करते हैं न पितर स्वीकार करते हैं। वो सदा अशुद्ध रहता है। हाँ, चिता में जब जलता है तब उसकी शुद्धि होती है। ऐसा लिख। ब्रह्मा जी ने विवाह करा था, गंधर्व विवाह। माला पहना देना, ये गंधर्व 8 प्रकार के विवाह का वर्णन शास्त्रों में है। उसमें जयमाला जो है ये भी एक प्रकार का विवाह ही माना जाता है। तुलसी अपने पति की सेवा में लग गई है। मायके को भूल जाना और पति की सेवा में संलग्न रहना ये पवित्र नारी का स्वरूप है। पुष्कर ने इस आधार पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। भगवान शंकर के द्वारा मृत्यु बाद में निश्चित हो गई है। जब त्रैलोक पर विजय प्राप्त की, देवता दुखी हुए, मिलकर फिर भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, शिव के द्वारा इसकी मृत्यु है और मैं भगवान शंकर से निवेदन करूँगा। भगवान विष्णु भी देवताओं के साथ गए हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना की है, आपके द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित है, आप मारिए। भोलेनाथ ने कहा जब तक उसके हाथ या गले में कृष्ण का मंगल में कवच है और जब तक उसकी नारी पतिव्रता है उसे मैं मार नहीं सकता। देखो, अगर हमें कोई मारता है ना तो हमारा पाप ही हमको मारता है, और हमारी रक्षा अगर हो रही है तो हमारा किया धर्म ही हमारी रक्षा करे। धर्म एव हतो हन्ति। आपने धर्म की हत्या कर दी। हत्या का मतलब गलत काम करने लगे आप, तो धर्म ही आपकी हत्या करा देगा। और धर्म की आप रक्षा कर रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा कर रहे हैं। धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी धर्म माने भगवान का स्वरूप है वो। इसलिए धर्म जो है ये किसी ऋषि महर्षि के द्वारा बनाई हुई कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें परिवर्धन नहीं हो सकता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। अभी अपना जो संविधान है 70 वर्षों में करीब 100 विधाओं में संशोधन हो गया, 100 धाराओं में संशोधन हो चुका है। 70 वर्ष 75 वर्ष में, क्योंकि ये मनुष्य के बनाए हुए संविधान है। इनमें परिवर्धन हो सकता है, लेकिन धर्म में परिवर्धन नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईश्वरीय नहीं है। इसलिए अपने अपने धर्म का पालन करना ये भजन से कम नहीं। इतना ध्यान रखना। भगवान विष्णु ने कहा तो मैं उसका कवच ले आता हूँ। अच्छा, शंखचूड़ में दोष तो बहुत थे, लेकिन एक गुण था, ब्राह्मण सामने आ जाए मांगे उसके पास है तो ना नहीं करता था। किसी ना किसी गुण के आधार पर ही जीव आगे बढ़ता है। जरासंध में बहुत सारे दोष थे, लेकिन एक गुण था कि उसके यहाँ
सैकड़ों ब्राह्मण पूजन पाठ में लगे रहते थे। अब ब्राह्मण जो मांगे वो दे देते। इसीलिए एक दिन वो समय आया कि भगवान कृष्ण को भी युद्ध करते हुए जरासंध से भागना पड़ा। रणछोर कहलाए। तस्माद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण तो देवता है। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेशाम प्राणी नाम। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है। और अगर 3 गुण उसके अंदर आ जाएं तो बोले वो तो फिर मेरा स्वरूप ही हो जाता। संतोषी हो, विद्या से युक्त हो और विद्वान हो, वो तो मेरा स्वरूप ही हो जाता। देखो जल जल देखने में तो एक ही होते हैं, चाहे गटर का हो या नल का हो या गंगा का हो, पर गुणों में फर्क है कि नहीं। इसी तरह पांच भौतिक शरीर की दृष्टि से तो सब एक से दिखते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए लिखा हुआ ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं। जय। तपस्वी हो, विद्वान हो, संतोषी हो, फिर तो कहने क्या है। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु पहुंच गए और घुटने तक धोती आदि, उघारा शरीर, सूखा शाखा, हाथ में लाठी लिए हुए। महाराज शंख छोड़ की जय हो, जय हो, जय हो। आपका नाम सारे संसार में फैला हुआ है। आप दानी हैं, ब्राह्मण का सम्मान करना जानते हैं। मैं कुछ मांगने आया हूँ। हाँ हाँ देवता, मांगो, जो मांगोगे दे दूंगा। मेरी मांग विफल न हो, यांचा विफल न हो जाए। नहीं होगी, मैंने कह दिया ना, मांगी। अब सब कुछ सोच रहा था कि भिखारी जैसा है, कपड़े मांगेगा कपड़े दे दूँगा, भोजन मांगे भोजन दे दूँगा, कुछ और मांग लेगा दे दूँगा। लेकिन वो ब्राह्मण तो कपट वेश में थे ना। एक कवच हमें दे दो। कवच में प्राण है, लेकिन मुख से निकल तो गया है। उसने अपना कवच, मंगलमय कृष्ण कवच उतार के ब्राह्मण को दे दिया। माने शरीर से धर्म ज्यादा कीमती। जो लोग शरीर के लिए धर्म छोड़ते हैं वो सीधे नरक जाते हैं, और जो धर्म के लिए शरीर को कष्ट देते हैं वो सीधे स्वर्ग और वैकुंठ जाया करते। धर्म के लिए शरीर है, शरीर के लिए धर्म नहीं है। यह ध्यान रखो। धर्म शरीर से ऊंचा है। इसलिए यहाँ देवी भागवत में लिखा कि जब वसुदेव जी प्रथम पुत्र को लेकर जा रहे थे कंस को देने, तो महाराज सड़कों के किनारे खड़े लोग कह रहे थे, इसे धर्म कहते हैं। देखो ना, आज वसुदेव जी अपने जिगर के टुकड़े को, अपने प्रथम पुत्र को अपने हाथों मौत को देने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पुत्र से, धन से, शरीर से धर्म ज़्यादा ऊंचा हो। जय जय। यथासंभव धर्म का पालन। ये भी एक प्रश्न है यहाँ पर कि जो वन में रहते हैं, तपस्वी हैं, वो तो सदा सत्य बोल सकते हैं, पर जिनको व्यवहारिक जगत में रहना है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश कभी मिथ्या भाषण भी करना पड़ जाता है। फिर उनका समाधान क्या हो? तब उन्होंने कहा, कोशिश ये रहे कि हम हमारे मुख से मिथ्या भाषण न हो,
पर संकट आने पर किसी विषम परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति जो भजन करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, उससे उन पापों को क्षय हो जाएगा। भगवान विष्णु ने ला करके मंगल में कृष्ण कवच दिया, अब तो मार दीजिए। उन्होंने कहा अभी तो उसकी नारी पतिव्रता बैठी है ना, 2 किडनी होती है ना, जानकारी है कि नहीं है? एक डैमरेज हो जाए तब भी व्यक्ति बचा रहता है। तो बोले एक तो उसकी चली गई है, अभी स्त्री तो है धर्म। भगवान विष्णु ने कहा कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, मैं उसका धर्म नष्ट करूंगा। भगवान से किसी का धर्म नष्ट नहीं होता। क्या गोपियां नर्क गई हुई हैं? क्या कहीं ऐसा मिलता है? नहीं। पर लोक मर्यादा के लिए एक स्त्री के धर्म का को बचाने के लिए अगर हजारों स्त्रियों का धर्म नष्ट कोई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में एक का धर्म नष्ट कर देना कोई पाप नहीं होता। हजारों लाखों के धर्म नष्ट किए जाते हैं राक्षसों के द्वारा। यहाँ से भगवान शंकर पुष्पदंत को भेजते हैं कि तुम देवताओं का राज्य वापस करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो। तुलसा ने समझाया भगवान शंकर से युद्ध नहीं करो, काल के महाकाल। आज मेरे हृदय में घबराहट हो रही है, ऐसा लगता कुछ अनिष्ट होने वाला है। अरे देवी, युद्ध भी तीर्थ है। जो व्यक्ति देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मरते हैं वो सीधे वैकुंठ जाते। घबराओ। फिर शंकर तो समदर्शी हैं, क्यों मारेंगे? विशाल सेना लेके शंखचूड़ चल पड़ा है। पुष्पभद्रा नदी के तट पर डेरा डाल दिया। भगवान शंकर यहाँ से गणों को लेकर पहुँच गए हैं। उसने भगवान को प्रणाम भी किया, कुछ वार्तालाप भी है। बाकी युद्ध, या तो राज्य वापिस लौटा दो, युद्ध करो। युद्ध हुआ। यहाँ भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बना करके वृंदा के पास पहुँच जाते हैं। पति परमेश्वर है, ये बात बार बार शास्त्रों में लिखी हुई है। जो नारी अपने पति को परमेश्वर का रूप मान लेती है, अरे भाई पत्थर शालिग्राम है, उनको तुमने भगवान मान लिया तो भी उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा? पत्थर की एक मूर्ति में भगवान की भावना तुमने कर ली तो भी तुम्हारा कल्याण हो रहा है कि नहीं? हो रहा तो है। फिर अगर पति में तुमने परमात्मा का भाव मान लिया है तो फिर तुम्हारे मुक्ति में संशय कहाँ रह जाता है? अगर जड़ की उपासना से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं तो चेतन के प्रति अगर ईश्वर भाव जाग जाए तो संशय क्या होता? इसलिए पुत्र के लिए माता पिता, शिष्य के लिए गुरु। देवी भागवत में लिखा कि जितना कर्तव्य माता पिता के पालन पोषण का है उतना ही कर्तव्य शिष्य का गुरु की सुरक्षा का भाव भक्त, उतना ही भाव बनाकर। माता पिता तो जीव को नीचे लाए हैं और गुरु जीव को ऊपर भेज रहा है। इसे माता पिता से भी अधिक नहीं, उसके समान। जो अनाथ हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा करना कर्तव्य होता। जैसे वृंदा ने देखा पति आ गए, उठ के खड़ी हो गई।
और आगे बढ़ के चरणों में प्रणाम किया। पति परमात्मा है ना। एक राज परिवार में हमारी कथा थी कि यही प्रसंग जब निकला तो राजमाता, वो नेपाल नरेश की पुत्री थी, उन्होंने बताया, महाराज हमारे नेपाल में स्त्रियों के पास छोटी सी गड़वी होती है जल के लिए, और स्त्री सुबह नहा धो के पति के अंगूठे में वो जल लगा पी लिया। गुरु के चरण धोकर पीने की तो बड़ी लालसा रहती है, पर पति को डांटती रहती है। कभी पति के प्रति भी ईश्वर भाव बने। अब पत्नी कुर्सी पर बैठी है, श्रीमान जी चरणों में बैठे हुए हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। हाँ, बीमार है, अस्वस्थ है तो अलग बात है, नहीं तो पति की बराबरी से बैठना ठीक है, पर पति से ऊंचे आसन पर बैठना, इसमें भी दोष होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वृंदा ने उठ के प्रणाम किया है, स्वागत सत्कार किया। युद्ध समाप्त हो गया क्या? नहीं देवी, युद्ध तो बहुत लंबा है, शंकर जी से युद्ध है, समय बहुत लगे। तो आप कैसे वापस आ गए? तुम्हारा प्यार खींच लाया, तुम रात दिन मेरा ही चिंतन करती हो ना, तो मैंने सोचा अब तो समय बहुत लगेगा, सेनापति के जिम्मे लगा के मैं तुम्हारे पास आ गया। लेकिन जैसे संबंध जुड़ा, उसको भान हो गया कि मेरा असली पति नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि भगवान गलत हैं, ये देखना है। जब वो शरीर को नहीं पहचान सकी, भगवान ने ऐसा सुर बनाया, तो क्रिया भी तो वैसी हो सकती है कि वो न पहचान सके। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आपकी? भगवान ने जानबूझ के ऐसा किया कि इसको भान हो जाए कि ये हमारा असली पति नहीं है। कहावत है ना कि जूती अपने पैर को पहचान लेती। समझ में आया कि नहीं? आप गलत जूती पैर डालोगे, जूती संकेत दे तुम्हारे नहीं। तो भगवान ने जानबूझ के ऐसा किया संसार को ये दिखाने के लिए कि उच्च कोटि की पतिव्रता कितनी महान होती है, जो इंसान तो क्या भगवान को भी ठुकरा दिया करते हैं। ये दिखाने के लिए भगवान ऐसी लीला जानबूझ के कर रहे। जब शरीर वैसा बना लिया है तो इंद्रियां भी वैसी बनती हैं, भेद का क्या पता। और शंखचूड़ मर भी सकता था, पतिव्रत तो नष्ट हो ही जाएगा। नहीं, ऐसी क्रिया कि जिससे एकदम क्रोध में भर के बोली, मेरे पति के रूप में आने वाले तुम कौन हो? मैं श्राप दे के भस्म कर दूंगी तुमको। भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो। देवी, तुम्हारे पति के द्वारा, सेना के द्वारा अनेक पतिव्रताओं का पातिव्रत भंग हुआ है, देवता दुखी हैं, तुम्हारे पातिव्रत के आधार पर वो दुखी रह रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पति का रूप बनाया, ये किया। तुम पत्थर हृदय हो, पत्थर हृदय। तुम धर्म के संस्थापक होकर के गलत काम करते हो। जाओ, मैं श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। एक पतिव्रता नारी भगवान विष्णु को श्राप देती है। आज नारियां विष्णु को पाने के लिए, राम कृष्ण को पाने के लिए भजन पूजन में लगी हुई हैं, और वो ऐसी है जो भगवान विष्णु को भी श्राप देती, तुम पत्थर हो जाओ। तभी से शालिग्राम चले गंडकी में, सिंगला जी ने पुल बनाए होंगे,
तुम गंडकी शालिग्राम बन जाओ। शराब पाके भी मुस्कुरा रहे। देवी दुनिया देख ले कि पतिव्रता नारी का मन और उसकी इंद्रियां कितनी दृढ़ होती। तुमने मुझे श्राप दिया, पर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। श्राप के बदले वरदान देना चाहता। अगर मैं पत्थर बनूंगा तो तुम गंडकी नदी बनोगे। मैं तुम्हारा वियोग सह नहीं सकता, तुमसे अलग रह नहीं सकता। ऐसी पतिव्रता नारी, इस सामान्य पुरुष की सुंदरता देख करके पिघल जाने वाली ये नारियां, और एक भगवान विष्णु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णो चतुर्भुजं प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोद शांते। ये महान दुर्लभ दुर्लभ। मैं शालिग्राम, तुम गंडकी नदी, और आगे चलकर तुम तुलसी का पौधा बनोगे। और जब तक तुम्हारा पत्ता मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा तो मेरे सिर में दर्द होता रहेगा। जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी हटाएगा और चढ़ाएगा नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगे। शालिग्राम नेहला के तत्काल तुलसी का पत्ता चढ़ा देना, तत्काल। वियोग सहन नहीं, जैसे मछली को जल का वियोग सहन नहीं होता, इसी तरह भगवान विष्णु को वृंदा का वियोग सहन नहीं। मेरे पति का क्या होगा? भगवान पति बन के आए हैं, पर पतिव्रता है ना, इसलिए वो भगवान से भी ज्यादा महत्व पति का। मेरे पति का क्या होगा? शंख चूड़ है ना तुम्हारे पति, उनकी अस्थियों से शंख का निर्माण होगा। और जो व्यक्ति शंख का जल शालिग्राम पर घुमाकर छींटा देगा, जिसके ऊपर छींटा पड़ेंगे उनके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे। बड़े बड़े साधु संत मुंह लगाएंगे, मंदिरों में रहे तुम्हारे पति। तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी का पति के नरक जाएगा क्या? धर्म का पालन बहुत जरूरी है। जो गलतियां हो चुकी हैं उसके लिए पश्चाताप और भविष्य में गलती न करने का संकल्प, ये भी पापों का नाशक होता है। तुलसा ने अपना शरीर वृंदा ने जलाया है, भगवान विष्णु वहीं बैठे हुए हैं। वैकुंठ चलिए, वृंदा वृंदा वृंदा, इसीलिए तो वृंदावन कहलाता है ना भाई। भगवान वहीं ठहरते हैं जहाँ वृंदा का वन होता है, तुलसी का वन। पहले हम लोग देखते थे वृंदावन में, अब तो शहर जैसा बन गया। 70 वर्ष पहले जब देखा था, छोटे छोटे आश्रम, झोपड़ियाँ और तुलसी ढेर ढेर चारों तरफ। वृंदा जिस चिता में जली, उसी में भगवान विष्णु लोटपोट हो रहे थे। जैसे भगवान शंकर भस्मी लगाते हैं, इसी तरह आज भगवान विष्णु भी वृंदा की भस्मी को शरीर में लपेटे हुए हैं। पतिव्रता की बहुत महिमा है शास्त्र। और आजकल की नारियों का, पढ़े लिखियों का यही शब्द होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सीधा सा ये उत्तर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? दमयंती को जब छोड़ के नल चले गए, आधी साड़ी काट कर,
सुना है करें पहले भी। तो आधी धोती में ही वो लिपटी रही और उसने कहा, महाराज अगर आप सुन रहे हो दमयंती की आवाज़, आप 10 वर्ष 20 वर्ष बाद भी अगर मिलेंगे तो दमयंती को आधी धोती में ही पाएंगे, मैं धोती बदलूंगी नहीं और ये फटेगी भी। पातिव्रत है ना। और जब मासी के यहाँ राजा सुबाहु के यहाँ ठहरते हैं, महारानी ने देखा बाजार की तरफ जा रही आधी धोती, ऐसा दिव्य रूप था। यहाँ लिखा हुआ है कि साक्षात लक्ष्मी रूप थी। महारानी ने बुलाया है, तुम तो राज घर की बेटी बहू नजर आती हो, ऐसे बताया नहीं। मासी ने उसको नहीं पहचाना, उसने 3 बातें कही, मैं आपके यहाँ इन 3 शर्तों पर रह सकती हूँ। पहली शर्त है किसी का जूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त है किसी के पैर नहीं धोऊंगी। तीसरी शर्त है किसी पुरुष के साथ अकेली खड़ी होकर बात नहीं करूंगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तीनों शर्तें महारानी ने मानी है और फिर रखा। धर्म बहुत ऊंचा है, भजन भी ऊंचा है, लेकिन ये नहीं कि भजन कर रहे हैं तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं। धर्म का पालन करो, ठीक है, धर्म का। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान के बनने के बाद अगर कहीं थोड़ी सी चूक हो जाए तो भगवान भी माफ कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। विकर्म कुकर्म कथंचित, न चाहते हुए भी अगर कभी थोड़ी सी गलती हो जाए और तुम सदा भगवान के स्मरण में लगे हो तो भगवान वो दोषों को ध्यान नहीं देते। सभी ग्रंथों में बातें लिखी, रहती न प्रभुचित चूक किए की, रामायण में भी रहती न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सहवार ही की। गलती हो गई, भगवान ध्यान नहीं। इसका संकेत ये कि निरंतर भजन करते रहो, न चाहते भी कभी अगर गलती थोड़ी सी हो जाए तो प्रभु ध्यान नहीं देते। सांचे दरबार की जय। जो तुलसी का दर्शन करते हैं, तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, तुलसी का दीप दान करते हैं, तो सदा भगवान के पास ही रहा करते। तुलसी की महामहिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है, समय नहीं, संक्षिप्त है। एक भजन सुना दो। वृंदावन कुंज गलिन में ओ मेरो मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन कुंज गलिन में मेरो मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में। ओ मेरो मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन
जन कैसी मोहनी नारी मोरी सुध बुध बिसरी सारी कैसी मोहनी नारी मेरी सुध बुध खो गई सारी मैं तो लुट गई बीच बाजार वृंदावन कुंज गलिन में ओ मैं तो लुट गई बीच बाजार वृंदावन कुंज गलिन जय हो नंद राय को छोड़ो जन कैसो कर गए टोनो ये नंद राय को छोड़ो कर गए टोनो ये जो नंद राय को छोड़ो जन कैसो कर गए टोनो नंद राय को छोड़ो यन कैसो कर दो टोनो ये मेरो झूठो कुल संसार वृंदावन कुंज गलिन ओ मेरा मन ले गाना लगमार वृंदावन कुंज गलिन में ओ मेरो मन ले गयो नंद कुमार वृंदावन कुंज गलिन मेरा मन ले गयो नंद कुमार वृंदावन कुंज जय हो मैं तो हो गई शाम दीवानी कर बैठी प्रीत अनजानी मैं तो हो गई शाम दीवानी कर बैठी प्रीत अनजानी मैं तो हो गई शाम दीवानी कर बैठी प्रीत अनजानी भर गयो मन में प्रेम अपार वृंदावन कुंज गलिन ओ मेरा मन ले गयो नंद कुमार वृंदावन कुंज गलिन जय हो सो प्रेम बना कर छोड़ो मोह पागल करके छोड़ो प्रेम बना कर छोड़ो पागल करके छोड़ो सो प्रेम बना कर छोड़ो मोह पागल करके छोड़ो जन प्रेम रागर जोड़ो पागल कर जावे चित्र विचित्र बलिहार वृंदावन कुंज गलिन में मेरा मन ले गयो नंद कुमार
सदगुरुदेव भगवान की जय। माता के भी अनंत अवतार हैं। एक बार ऐसा समय आया है 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सारा संसार श्मशान बन गया था। तब देवताओं ने दुखी होकर माँ की आराधना की है। जब माँ प्रकट हुई, रो रो करके देवताओं ने कहा, माँ आपका अपना बनाया हुआ यह संसार है, आपने बनाया है। आज देख तो लीजिए, आज श्मशान बना पड़ा है। कोई वृक्ष नहीं, कोई तालाब गीला नहीं, कोई मनुष्य जीवित नहीं, सब फर्श। उस समय भगवती ने अपने पूरे शरीर में नेत्र बनाए और चारों तरफ देखना शुरू किया। श्मशान रूप संसार को देख के माँ के नेत्रों से जल की वर्षा 9 दिनों तक लगातार हुई है। और उसी जल से संसार फिर भर गया, गीला हो गया। बीज नष्ट हो चुके थे। इस रूप के कारण माँ का नाम पड़ा शताक्षी। जिसने सैकड़ों नेत्र बनाए उनका नाम शताक्षी। अब बीज नहीं है तो फिर दूसरा रूप बना करके हाथों में बीज लेकर के प्रकट हुई। शाक, फूल, पत्तियाँ सब बीज रूप में, और वो देवताओं को दी गई और बोया गया। फिर नाम पड़ा शाकंभरी। क्या? शाकंभरी। ये सहारनपुर के आसपास में कहीं शाकंभरी देवी का स्थान है, प्रसिद्ध है। एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ। उसने कठिन तप करने के बाद अमरता का वरदान तो मांगा, मिला नहीं, तो पर मांग लिया कि सब वेद मुझे प्राप्त हो जाए, सारे वेद ब्राह्मणों को भूल जाए। क्योंकि ब्राह्मणों से मंत्र चले गए तो फिर हवन कैसे होगा, और हवन नहीं होगा तो देवताओं को भोजन कैसे मिलेगा, निर्बल हो जाएंगे। यज्ञ के धुएं से पहले महाराज बादल बनते थे, अब तो प्रदूषण से बनते हैं। और उससे जो वर्षा होती थी वो भोज पदार्थ अमृत की तरह मीठे हुआ करते, और देवता सूंघ करके तृप्त हो जाते हैं। मनुष्य खा कर के तृप्त होते हैं, देवता सूंघ कर तृप्त होते हैं, और भगवान विष्णु पराम्बा भगवती देख करके तृप्त हो जाते हैं। बोलो सांचे दरबार की जय। जयकारा श्री रामाली जी दा। सांचे दरबार की। आपने भोग लगाया और माँ ने देख लिया, भगवान ने देख लिया, तृप्ति है। वेद भूल गए, हाहाकार मच गया, यज्ञदान सब बंद। तब भगवती ने दुर्गा रूप धारण किया और दुर्गम दैत्य का वध किया, इसलिए उनका नाम पड़ा दुर्गा। दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गति नाशिनी। एक अरुणासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ है। उसने कठिन तप के वर मांगा है। अमरता का वर तो पहले मांगता ही है, मिल नहीं पाता। मांगा, न 2 पैर वाले मुझे मार पाए, न 4 पैर वाले मार। नहीं समझ में आया। 2 पैर मनुष्यों के होते हैं, पक्षियों के, और 4 पैर जानवरों के होते हैं। न 2 पैर वाले मार पाए, न 4 पैर वाले। 4 पैर। बड़ा अत्याचार किया महाराज, बड़ा अत्याचार। इस अत्याचार से फिर देवता दुखी हुए। न 2 पैर वाले मार सकते हैं, न 4 पैर वाले।
भगवती का स्मरण किया, परम्बा भगवती प्रकट हुई हैं। ये वरदान उनको मिल गया है, उसके आधार इतना अत्याचार। माँ ने कहा मैं अभी मार देती हूँ, लेकिन वो ना 2 पैर वाले से मरेगा ना 4 से। माँ ने कहा मैं 6 पैर वाला बना लेता। 2 पैर से नहीं मरेगा, 4 से नहीं मरेगा, तुम्हें 6 पैर। भ्रामरी, भ्रमर जो होता है ना, षटपद कहला, उसके 6 पैर हो। और लाखों करोड़ों की संख्या में माँ प्रकट हुई है और उसके पूरे शरीर में ऐसी लपट गई जैसे मधुमक्खी छज्जे में लपटी हुई। अब वहाँ शस्त्र तो चल ही नहीं सकते ना, हाथ ही से हो जाएगा। पीछे काट रही, आगे डाल, थोड़ी देर में छटपटा के मर गया। देवता पुष्प वर्षाए दरबार की जय। उत्तानपाद के मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत के पुत्र हुआ है और वो समाप्त हो गया। और कुछ श्मशान में लेकर जब पहुँचे तो भगवती प्रकट हुई है और उन्होंने गोद में लिया, उसको जिला भी दिया है। षष्ठी, बच्चों के जन्म के 6ठे दिन षष्ठी की पूजा हुआ करती है, या 21वें दिन होती है, या अन्नप्राशन के समय होती है। मंगल षष्ठी, षष्ठी कितने नाम गिनाए जाएं तो ये सारा जगत माँ की कृपा से ही सुरक्षित है, परिपूर्ण है। और व्यवहार में भी आप देखोगे जितने नाम हैं उसमें ज़्यादा स्त्रीवाची हैं। लज्जा, दया, कृपा, सरलता, अहिंसा, धृति, कीर्ति, मति, सती, सब स्त्रीलिंग हैं। का मतलब है कि माँ ने ही सारे संसार को संभाल रखा हुआ, उनका ही साम्राज्य है। सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा। बहुत सांचे दरबार की। एक राजा अश्वपति हुए, उनके संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवती सरस्वती, सावित्री सरस्वती पर्यायवाची है, आराधना की। पराम्बा भगवती ने प्रसन्न होकर अपने आप को पुत्री के रूप में होने का वर दिया है। उनके यहाँ अश्वपति के यहाँ सावित्री देवी का जन्म हुआ है। परम विदुषी थी वो। सरस्वती की कृपा के बिना बुद्धि कुछ याद नहीं रखती, भूल जाओ। सरस्वती की आराधना जरूरी है। ये तीनों देवियाँ आ जाती हैं ना भाई, 3 बीज जो है ना तीनों के हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो महासरस्वती बुद्धि देंगी, महालक्ष्मी धन देंगी, महाकाली दुष्टों का संहार कर देंगी, जीवन तुम्हारा आनंद हो जाए। कोई समय था जब केवल माँ की आराधना सारे संसार में हो रही होती थी। समय समय पर चलता है। कभी भगवान राम का ही सब जगह राम राम के सिवा कुछ नहीं था। अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तब राधे 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 कृष्ण चलता रहा। पर शक्ति सबके साथ जुड़ी हुई। सावित्री परम विदुषी थी, यहाँ तक कि जो पढ़ाने बैठते थे शिक्षा, वो भी हाथ जोड़ लेते थे। हम जो बोलना चाहते हैं पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो पहले इनके मुख से निकले। अश्वपति ने कहा, बेटी, जो बेटियां बुद्धि में सामान्य होती हैं उनकी शादी माता पिता के द्वारा होती है, पर जिनकी विशिष्ट बुद्धि होती है वो अपने पति का स्वयं वर्ण कर सकते हैं। विशिष्ट बुद्धि होती। तुम्हारी इतनी विशिष्ट बुद्धि है कि अध्यापक भी हाथ जोड़ लेते हैं।
तुम्हारा निर्णय गलत नहीं होगा। जिनकी बुद्धि सामान्य होती है उनके निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि विशिष्ट है उनका निर्णय गलत नहीं। अरे भाई, एक बच्चा या बच्ची 37% नंबर मुश्किल से जोड़ता है और दूसरे विशिष्ट बुद्धि 99 नंबर ले लेते। नहीं समझ में आई बात। अब सिंगला जी को बनाते इतने वर्ष हो गया, पुल अभी एक पिलर भी कहीं खराब नहीं हुआ। और सरकारी कार्यों में कई जगह देखा पिलर गिर गए, पुल गिर गए, इनका अभी तक कुछ नहीं। तो 100% होगा कि नहीं होगा? 90। बुद्धि अगर आपके पास है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुतो बलम। बुद्धिहीन में बल कहाँ है? बेटी, तुम स्वयं अपने पति का चयन कर सकती हो। महाराजा अश्वपति बेटी को आदेश देते हैं और बेटी वर ढूंढने के चलती हैं। बड़े बड़े राजे महाराजों के राजकुमार देखे, तो सरस्वती ने, सावित्री जी ने नकार दिया। अंत में द्युमत्सेन नाम के राजा थे, नेत्रहीन हो गए। शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। उनके बेटे का नाम सत्यवान। क्या? निर्धन अवस्था में रह रहे हैं, गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सावित्री ने उनका चयन किया, उनके साथ विवाह। घर आकर के सहेलियों के द्वारा माता पिता की जानकारी दे दी कि मैंने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया। भाई, शादी तो बाद में होनी है ना। ठाका और सगन जैसे आजकल चलता है, वागदान कहलाता था पहले, मन में विचार कर ले। अभी तो इतना ही हुआ था। वहाँ देवर्षि नारद बैठे हुए थे, समाचार मिला तो बुलाया। सावित्री आ गई पास, कान में मुंह लगाकर नारद जी कहते हैं, बेटी विचार बदल दो। क्यों? तुम जिनके साथ शादी कराने जा रही हो, वर्षगांठ के, शादी की वर्षगांठ के दिन इनकी मृत्यु निश्चित है। ठाका सगन तो हुआ नहीं, लामा फेरे हुए नहीं, जयमाल हुई नहीं, विचार बदल दो। निश्चित है 1 वर्ष जिस दिन बीतेगा, सावित्री ने भी नारद जी के कान में कहा, 1 वर्ष बाद या तत्काल उनके प्राण निकल जाएं, तभी सावित्री अब सत्यवान का त्याग नहीं कर। प्रार्थना यही है कि इस बात का पता माता पिता को नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? इस बात का पता नहीं। प्रसंग सब लंबे लंबे हैं, समय थोड़ा रहता है। शादी हुई, ससुराल आई, फिर मुड़कर मायके नहीं गई। शादी के बाद से ही एक टाइम भोजन शाम, और माँ की आराधना, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा। प्रातःकाल उठ कर के जब सावित्री नहा धो के सास ससुर को प्रणाम करने जाती है, ससुर तो नेत्रहीन है, बहू आपको प्रणाम कर रही है, दोनों भुजा उठा के, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे। ससुर का आशीर्वाद क्या है? तेरा सुहाग अमर हो। बेटी बड़े घर की पुत्री हो तो, और हमारे गरीब घर में तुमने
मेरे बेटे का वर्ण कर लिया, हमारा बेटा तुम्हारे लायक नहीं था, हमारी माली हालत भी तुम्हारे पिता जैसी नहीं थी, फिर भी तुमने वर्ण कर लिया। बेटी तुम्हारी इच्छा क्या है, कुछ तो प्रकट किया करो। उत्तर क्या है? पिताजी आपके मुख से जो आशीर्वाद निकलता है वो सफल हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरा सुहाग अमर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पति 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 जैसा सुख, पति जैसा ध्यान बेटे पोते रख ही नहीं सकते। कहते हैं प्राणों के बिना शरीर और पानी के बिना नदी की जो हालत है, वही पति के बिना स्त्री की हालत हो जाती। क्या? पति का ध्यान रखना जरूर। यहाँ भी लिखा है 100 पुत्रों से भी ज़्यादा प्यार पति से। लिखा है सुन भी लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान देना। पतियों को भी चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार करें कि पत्नी के दिमाग को ठोकर न लगे, उसके दिल को तकलीफ न हो। परस्पर पत्नी का काम है पति को कोई तकलीफ ना हो मेरे व्यवहार से, और पति का काम है कि पत्नी को कोई दुख ना हो मेरे कारण, वो जीवन सफल हो जाता। एक टाइम भोजन करते हैं, सारा दिन सेवा और माँ का जप करते हैं। जब एक पक्ष रह गया, अब भोजन भी छोड़ दिया, 3 दिन रह गए, अब केवल जल भी छोड़ दिया। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही। सास ससुर को सुबह उठकर प्रणाम करना ये नारी का परम कर्तव्य है। सीता जी की जब विदाई होने लगी तो यही कहा गया था, सास ससुर गुरु सेवा कर हो। पति रुख सास ससुर ससुर गुरु गुरु सेवा कर हो, और पति रुख लख आयसु अनुसरो। सरो पति का रुख देख के काम कर। इस परिवार में हमने देखा 20 वर्षों से संबंध है, ये प्रेम कभी इनके धर्म काम में बाधा नहीं डालते, कभी ना नहीं। अपनी बात पर ज़्यादा जोर नहीं देती कि ऐसा होना ही चाहिए। एक आध बात कभी सामने आ गई है, अलग बात। ये सौभाग्य की बात है। आपने पुण्य किया है, इसका प्रमाण क्या है? बोले पत्नी सुशीला मिल जाए, पुत्र आज्ञाकारी मिल जाए, पैसे की कमी न रह जाए, शरीर में कोई रोग न हो, बोले स्वर्ग में रह रहे हो। वो स्वर्ग है। ऐसे बहुत कम परिवार मिलते हैं जिसमें चारों चरण हो। किसी जगह 3, कि 2, कि 1 ही हो, कि 0। और देवी भागवत में भी लिखा है कि जो अत्यंत दुखी हैं, दरिद्र हैं, रोगी हैं, शोकी हैं, बुद्धि कम है, समझ लेना पहले जन्म में इन्होंने माँ की उपासना नहीं की हुई। और जिनके यहाँ ये चारों चरण संपन्न हो, ये निश्चित कर लेना इन्होंने पहले जन्म में माँ की बहुत आराधना की हुई है। सांचे दरबार की। ये भी लिखा। अंतिम दिन आ गया है सज्जनों। आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे, लेकिन ना पति को पता लग रहा है, ना सास ससुर। सूर्य निकले हैं, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही।
सूर्य ऊपर उठ रहा है। सत्यवान ने कहा कि लकड़ी जरूरी है, लाना है हवन के लिए, भोजन के लिए, मैं जा रहा हूँ। न जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज पहली बार पति को रोक रही है, न जाए तो अच्छा रहे। नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी है नहीं, बिना लकड़ी के हवन नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा। आज्ञा हो तो मैं चल पड़ूं। सावित्री सत्यवान से कहती है, आज्ञा हो तो साथ आज्ञा चलूं, हो तो साथ चलूं। अब पति का उत्तर सुनो, देवी साल में पहली बार तुमने कोई इच्छा प्रकट की है, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे माता पिता से अनुमति ले लो। जब तक माता पिता जीवित रहते हैं पुत्र स्वतंत्र नहीं होता। आजकल के छोकरे तो बस श्रीमती के पीछे पीछे डोलते रहते। अबला कचवान केशव प्रसाद सौंदर्य, अपने बाल ही संभालती रहती, कपड़े संभालते। माता पिता बेचारे देखते रहते हैं, आए बेटे बैठे बात करें, समय नहीं उनके पास। पुत्र तब तक परतंत्र है जब तक माता पिता जीवित हैं। वो लायक पुत्र है जो पिता माता की अनुमति से ही आगे चलता। मैं चाहता हूँ चलो, लेकिन पहले अनुमति ले लो। अब आज की छोकरी होती कहती मैंने एक वही चीज़ मांगी, उसमें भी आप मना कर। कौन होते हैं माता पिता? नहीं, पहले वहाँ से चल के सास के पास पहुँचे, प्रणाम किया। वे लकड़ी लेने जा रहे हैं, आज्ञा हो तो मैं साथ चली जाऊं। नहीं जाना बेटी, नहीं जाना, जो आज्ञा। नहीं मैं जरूर जाऊंगी, जो आज्ञा। फिर माता जो है पति से, आज बहू रानी सत्यवान के साथ वन की ओर जाना चाहती। क्या हुआ? बोली मैंने मना कर दिया। नेत्रहीन द्युमत्सेन बिगड़ पड़े। आज वर्षगांठ है, 1 वर्ष हो गया। मैं बार बार बहू से पूछता हूँ बेटी को इच्छा प्रकट कर, उसने नहीं की, और आज पति के साथ जाने को तैयार है। कौन सा अपराध है, क्यों मना कर? उन्होंने कहा आप नेत्रहीन हैं। नेत्र युक्त होते तो आप देखते कि बहू कितनी सुकुमारी है, कितनी सुंदर, दूध के झाग जैसी मुलायम है, इतनी विदुषी है। मैंने इसलिए मना किया कि सत्यवान तो जंगलों में घूमता रहता है, पर ये जंगल जाएगी तो मुरझा जाएगी। मेरी बहू को दुख न हो इसलिए मैंने रोका। नहीं, आज वर्षगांठ है, जाना ही है, बुलाओ। बुलाया। सत्य सावित्री आ गई। पिताजी प्रणाम किया। पिताजी आज्ञा, बेटी तुम सत्यवान के साथ जा सकते, जो आज्ञा। बड़े घरों में यही शब्द रहते हैं, जो आज्ञा। अब वो सब परंपराएं धीरे 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 नष्ट होती चली गई। सावित्री सत्यवान के साथ जा रही है, लेकिन घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक वृक्ष की डाली सूखी नजर आई। देवी ये डाल काट लेते हैं, बोझा हो जाएगा। नहीं,
आज पेड़ पर नच, अभी तक पति को नहीं बताया न सास। नहीं देवी, एक एक छोटी लकड़ी कहाँ बीनते रहेंगे, अब एक ही काट लेंगे, कुछ बोझा बना ले चल पड़ेंगे। अब जिद कर नहीं सकती, बता सकती नहीं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, वो उसी तर नज़र लगाए हुए देखते, डाल पर खड़े हुए, और जैसे ही कुहाड़ा मारा, पैर फिसला, नीचे गिरते गिरते संभालने की कोशिश की, लेकिन प्राण निकल गए। सावित्री की व्याकुलता, मैं पति के बिना नहीं रह सकती, हे परमात्मा, या तो मुझे पति के साथ भेज दो, या मेरे पति के प्राण लौटा। यमराज जी आ गए, सत्यवान को लेकर चल पड़े। मैंने अगर धर्म का पालन किया, माँ की आराधना की है, तो पति के साथ जाने की शक्ति मुझे प्रदान की जाए। यमराज तो सूक्ष्म शरीर लेके जा रहे हैं ना, ये उसी शरीर से चल पड़े। और चलते चलते जब बाउंड्री के पास पहुंची जहाँ से नर्क प्रारंभ होता है, यमराज रुके, बेटी यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते, शरीर छोड़कर ही आगे जाया जा सकता है, मेरा शरीर छोड़ा दीजिए आप, मैं पति के बिना नहीं रह सकती। फिर सावित्री ने यहाँ बहुत सारे प्रश्न किए हैं, किस पुण्य से व्यक्ति विद्वान होता है, किससे धनवान होता है, किससे सौभाग्यवती स्त्रियां रहती हैं, कौन कौन पाप कर्म से किस किस नरक में व्यक्ति जाते हैं, उनके क्या निशानी है, किस पर कर्म की क्या निशानी है। तो भी बच्ची हो, इतने सारे प्रश्न तुम कर रहे हो। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो मुझसे, 3 वर देना। पहला वर पति के प्राण वापस लौटा दे, दूसरा वर मेरे भाई नहीं है इसलिए मेरे भाई हो जाए, तीसरा मेरे सत्यवान से मेरे 100 पुत्र हो और मेरे ससुर के नेत्र आ जाए और राज्य मिल जाए। बेटी, तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी इतिहास में बहुत कम हुई है, कम होंगी, और इस आधार पर जाओ, मैं तुमको 3 वरदान दे रहा हूँ। जब पति को देने लगी तो सावित्री ने कहा, ये तो मैं ले ही लेती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपके शासन में नरक और स्वर्ग की क्या स्थिति। बहुत सारे प्रश्न हैं, 86 नरकों का वर्णन है, और ये कहा गया कि जो गलत काम करते हैं, जैसे यहाँ की सरकार के पास व्यवस्था, वहाँ की सरकार से यहाँ के विधान बनते हैं ना भाई। जो गलत काम करते हैं जेल, और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको पुरस्कार, यही हो रहा है। ये सब वहीं की व्यवस्था है। जो गलत काम करेंगे वो नर्क, जो शुभ काम करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। गिनाए हैं सब यमराज जी। जो व्यक्ति भूमि दान करता है, भूमि के कण कण जब तक सुरक्षित हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास किया करता है। जय। जो ब्राह्मणों को दान देते रहते हैं, वो सदा स्वर्ग में निवास किया करते हैं। जो पंचदेवों की उपासना करते हैं, उनका तो वापस आने का प्रश्न ही नहीं होता। ये बड़ी बात है, ध्यान रखना। कन्यादान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान,
ये बड़े दानों में शामिल हो। तुमने भूमि दान की, जब तक भूमि रहेगी तब तक तुम स्वर्ग में रहो। विद्या दान किया है तुमने, जन्म जन्म में तुम बुद्धिमान होकर पैदा हो। अरे जूता चप्पलों तक की चर्चा है, सत्तू की है। अब तो सत्तू का नाम ही लोग भूल रहे हैं, पहले सत्तू दान करते थे। नाम याद है कि भूल गए? पुराने लोगों को याद है। चने और गेहूं का वो करके बनाते थे। जो पादुका दान करते हैं, जब यमलोक जाते हैं तो वहाँ पादुकाएं प्राप्त हो जाती। नहीं किया तो गर्म रेत में चलना पड़ता। छाता दान कर दिया, छत्र प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सूर्योपासना करते हैं वो रोगी नहीं हुआ करते हैं। बुद्ध, बहुत सारे प्रश्न हैं यार, एक एक का वर्णन किया। शुभ कर्म और पाप कर्म। किस रोग से व्यक्ति नेत्रहीन होता है, किस पाप से व्यक्ति रोगी होता है, किस पाप से व्यक्ति गरीब होता है, किससे संतानहीन होती, सब प्रश्न यहाँ चले। और बराबर उसके उत्तर यमराज ने दिए हैं। और हमारा तुम्हारा संवाद जो पढ़ेंगे सुनेंगे, उन पर भगवती की कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद। साचे दरबार की जय। सावित्री सत्यवान को लेकर आ रहे हैं। ये विश्व का बेजोड़ इतिहास है। यमराज के हाथों से पति को छुड़ा लेना, ले लेना। हमने पहले आपसे कहा ना कि जैसे सर्पग्राही सपेरा सांप को खींच लेता है नर, इसी तरह पतिव्रता नारी नरक से ही पति को खींच लेगा। यहाँ आए हैं तो पति ससुर के नेत्र आ गए हैं, बेटी बेटी करके लगा दिया। शत्रुओं का वनराज्य भी मिला है और फिर भाई भी मिल गया। सब माँ की आराधना करोगे सदा सुखी रहोगे। ये माँ के पावन पर्व और श्रृंगला जी का हृदय इतना विशाल है, इतना बड़ा यज्ञ सानंद संपन्न हुआ है। दोनों बेटे बहू हैं, प्रेम तो प्रेम ही है। तो कहने का मतलब यह है कि सब तरह से भगवान ने कृपा की है। अंतिम बात यही है कि जब महाराज जन्मेजय ने परीक्षित जी की मुक्ति के लिए कथा सुनी थी ना, तो कथा समापन हुई है। हवन, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा का वितरण होने जा रहा था। देवर्षि नारद वहाँ आ गए हैं। आइए भगवान, बड़ी कृपा की आपने यज्ञ पूर्णाहुति पर पधारा। एक सुखद समाचार लेके मैं आया हूँ राजा। वो कौन सा? तुमने जो ये देवी यज्ञ किया, तुमने जो देवी भागवत की कथा सुनी, तर्पण मार्जन सब कुछ हुआ। मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था, मार्ग में तुम्हारे पिता जा रहे थे, विमान रुका। उन्होंने मुझसे कहा, देवर्षि जी यदि आप मृत्युलोक जा रहे हों, मेरे पुत्र से कह दीजिएगा, बेटा तुमने देवी भागवत की कथा सुनी है, हवन और यज्ञ ब्राह्मण पूजन संपन्न हुआ है, उस पुण्य से मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मणिद्वीप जा रहा हूँ। देवी भागवत की। बस यही है, आप सब पर माँ की कृपा बरसे, यही मंगल कामना है। अंतिम श्लोक इस प्रकार है।
सच्चिदानंद रूपां तां सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं वैं देवीं नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानंद रूपम, वही सच्चिदानंद। गायत्री का विषय भरा पड़ा है। और नमामि ह्रीं मयीं देवी, ये माया बीज है ह्रीं। जैसे सन्यासी ओम जपते हैं, वैष्णव राम राम या कृष्ण कृष्ण जपते हैं, इसी तरह माँ के जो भक्त होते हैं ह्रीं से अंदर जो गेट बंद है वो खुल जाते हैं। तीन जगह गेट बंद होते हैं ना, मूलाधार में, कंठ में, मस्तक। ये गेट खोलने के लिए ओम या राम कृष्ण या ह्रीं। ह्रीं जो है ये ऊपर को खिंचाव देता, खिंचाव सा लगता है ह्रीं बोलने। माँ का स्वरूप ही ह्रीं है। नमामि ह्रीं वैं देवीं। ह्रीं वैं माँ के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। धियो जो न प्रचोदयात्। ये माँ कृपा करके हमारी बुद्धि को निर्मल बनाकर परमात्मा से जोड़ दें, इसलिए हम उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। साचे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय। हाँ तेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। तेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों का सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या, बंद हो। गौमाता, जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री महाराज आज की जय, गंगा मैया की जय, साचे दरबार की जय। हर महादेव बोलो हनुमान जी महाराज जय की जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। परम पवित्र समय है। जिनके पास समय है, घर में जिनका कोई काम नहीं है, क्या टीवी देख देख के समय गुजारते हैं, अखबार पढ़ के समय गुजारते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो यहाँ आ जाएं, उनके खाने पीने की व्यवस्था। हाँ, एक बात और, बहुत सारी बातें हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा स्नान करता है, वो जहाँ चरण रखता है वो भूमि भी पवित्र हो जाया करती है, वो सीधा वैकुंठ जाता, कोई रोक नहीं सकता। गंगा मैया की जय। तो ये सुअवसर आप सबको प्राप्त है। जहाँ तक एसी लगवा दी गई हैं कुछ कमरों में, सब कूलर बहुत अच्छे अच्छे मंगवा कर लगवा दिया है। और अभी यहाँ का मौसम भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, अभी चल ही रहा है। तो जिनके पास समय हो, अगर मन ज़्यादा परिवार में आसक्त न हो, क्योंकि परिवार की ममता या व्यवस्था समस्या खींच के मनुष्य को घर की ओर ले जाती, बाधक होती। अगर ममता में कुछ कमी हो
और घर गए बिना घर का काम ठीक चल रहा हो तो ऐसे लोगों को यहाँ रह करके कथा सुननी है, गंगा स्नान करना है। कमरा बनाने की बात हमने कही है, जो लोग चाहें। एक व्यक्ति एक नहीं बनवा सकता, 2-3 मिल के बनवा लें। 2-3 बेड तो हो ही जाते हैं ना एक कमरे के अंदर, उससे भी काम चल सकता है। वो आश्रम और ये अलग नहीं है, एक का ही है। जब यहाँ मान लो जगह नहीं है वहाँ, और वहाँ नहीं तो वहाँ वाले यहाँ रह सकते हैं, बंधन नहीं रहेगा। और हमारे मनोहर जी जिन्होंने अपना जीवन पति पत्नी ने सेवा और दान धर्म के लिए लगा दिया है, उनके माध्यम से ये सब चल रहा है। जो लोग चाहें वो अपने कमरे बनवा सकते हैं। आगे चल के इतनी सुविधा वाली जगह, यहाँ से हर की पौड़ी भी पास में है, गंगा की धारा पास में है, हर प्रकार की सुख सुविधा। नहीं तो आजकल 2-3 किलोमीटर दूर जाके जगह मिलती है मुश्किल से, करा लेना। अच्छा ध्यान रखो, बोलो साचे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती। जी गुरुदेव। जी को सदा ही मनावत हरे ब्रह्मा देवरे अम्बे गौरी मागन दौर विराजन यति को मृग मत को उज्ज्वल में दो नैना निर्मल से दो नैना जग
मैया जय श्यामा रानी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय संकट हरणी मैया जय आनंद करनी तुम्हें कोट से दिन ध्यावन मैया जी को सताई मनावत पास में जी गोरे गोरे हृदयार विदे बाबा ने जय दम जय माता की जय